हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज भी मैं आपको रोज़ की तरह क्लास 5th की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और पहले पेज में आपको कुछ पढ़ा दिया गया है कि किस प्रकार लाल बहादुर के पिताजी एक्सपायर होते हैं। तब उनकी माँ उन्हें लेकर उनके ननिहाल पहुंचती है और वहाँ उनके नाना की भी मृत्यु हो जाती है। तब वो अपने मामा के घर बनारस आ जाते हैं और किस प्रकार अपना गुजारा करते हैं। इसके बाद आप देखिए स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा, उन्हें स्कूल आने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कभी कभी नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे तो वो तैरकर गंगा नदी पार कर लेते। नाविक जो नाव चलाता है, लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल जाते थे तो उनको गंगा नदी पार करके अपने स्कूल जाना पड़ता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास नाविक को देने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तब वो नाव से न जाकर खुद तैरकर गंगा नदी पार करते थे। माँ शास्त्री जी को सिखाती, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। माँ की इस सीख ने शास्त्री जी को मुश्किल परिस्थितियों से स्वयं को निकाल लेने की ताकत और बुराई को पीछे छोड़कर अच्छाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। एक बार की बात है, कक्षा में गुरुजी ने अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों को गृह कार्य दिया और कहा, कल सभी लोग अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना। बुक का नाम है। मैं हर बच्चे की उस किताब का निरीक्षण करूंगा और जो विद्यार्थी यह किताब लेकर नहीं आएगा उसे सजा भी दूंगा। शिक्षक की बात सुनकर शास्त्री जी उदास हो गए, क्योंकि उनके पास रैपिड रीडर नहीं थी, वो बुक ही नहीं थी जो टीचर ने मंगाया था। उनका एक सहपाठी था, गोलू सहपाठी, जो साथ में पढ़ने वाले दोस्त होते हैं, जिसने उत्सुक होकर उदासी का कारण पूछा। मतलब जब शास्त्री जी उदास हो गए तो उनके दोस्त ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। गोलू ने कहा, मित्र, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए? सहायता चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारी सहायता करूँगा। शास्त्री जी की उदासी कुछ कम हुई और आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, तुम मुझे अपनी किताब एक दिन के लिए दे दो, मैं कल लौटा दूंगा। अगर तुम भूल गए तो, गोलू डरते डरते बोला। लाल बहादुर विश्वासपूर्वक बोले, नहीं दोस्त, मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कारण तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूँगा और सुबह तुम्हारी किताब लौटा दूँगा। गोलू बोला। गोलू लाल बहादुर शास्त्री के दोस्त का नाम था। गोलू बोला, ठीक है, ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि यदि तुम भूल गए तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाल बहादुर जब घर पहुंची तो मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। किंतु लाल बहादुर शास्त्री ने तो किताब की नकल उतारने के मतलब जब मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया तब जो है वो किस प्रकार अपना कार्य पूरा करते, इसके लिए उन्होंने एक अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे कितनी भी बाधा, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन ये काम उनको करना है तो करना है। इसके बाद इसी चैप्टर के अभी कुछ और भी बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और आपका होमवर्क है, गोलू कौन था।